कराची का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मेवाशाह, कब्रों के कदबे पर आर्ट के दिलकश नमूने। 300 या 250 साल पुराना ये कब्रिस्तान है। यहाँ पे हर वो इमारत मिलेगी जो आपको कराची के अंदर बनी हुई भी नजर आएगी। फिर बताइएगा, आपका ताल्लुक सलावत बिरादरी से रहा और ये खबरें भी हमने सुना कि सलावत बिरादरी से इनका क्या है, इनका बताइएगा, हिस्ट्रिकल क्या चीज़ है। हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो हमारी कम्युनिटी कराची में पिछले 300 साल से यहाँ कराची में आबाद है और ये बेसिकली आर्किटेक्चर और जो है ना येलो स्टोन से ही इनका ताल्लुक रहा है हमेशा। और अभी भी हम राजस्थान से आए हैं, इंडिया से, और वहाँ पे अभी भी आप देखेंगे तो आपको जो है ना आर्किटेक्चर का और मारवाड़ी जो मुस्लिम मारवाड़ी से वहाँ भी जमात आबाद है और यही काम करती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना तकरीबन कराची में जितनी भी येलो स्टोन की इमारतें बनी हुई है उसमें एम्प्रेस मार्केट है और अपना मेरीवेदर क्लॉक टावर है, उसके अलावा हाई कोर्ट है, ये जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं ये तकरीबन मुस्लिम मारवाड़ी सलावड़ा जमात में ही और उन्होंने ही डिज़ाइन किया और उन्होंने ही एग्जीक्यूट भी किया है। और इस वक्त जो आप जहाँ कब्रिस्तान में खड़े हुए तकरीबन भी अप्रोक्सीमेटली 300 या 250 साल पुराना ये कब्रिस्तान है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको आपके बैक साइड पे हर वो इमारत मिलेगी जो आपको कराची के अंदर बनी हुई भी नज़र आएगी। जैसे कि ये मेरे बैक साइड पे यहाँ मेरीवेदर क्लॉक टावर है, तो ये मेरीवेदर क्लॉक टावर आपको केमारी का जो पुल है उससे नीचे आपको एक मेरीवेदर क्लॉक टावर दिखता है जो इन्होंने ही डिज़ाइन किया था और इन्होंने ही बनाया था। तो आज उनकी तख्तियाँ भी उनके जो है ना स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनी हुई है। फुरकान भाई, ये मुझे बताइएगा कि कब्रिस्तान कदीमी है तो इसके बाद से ये कब्रें बनना क्यों शुरू ना हुई, कि काफ़ी टाइम हो गया रुकी हुई हैं, क्या वजह थी, ये क्या मामला था इसका? देखिए, मामला ये है कि उस वक्त तो जो हमारी कम्युनिटी के लोग थे वो उस वक्त जो है ना स्टोन का काम करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दौर जदीद होते गए तो वो कॉन्ट्रैक्टर बनते गए और अब जो ये काम है ये तकरीबन हमारी कम्युनिटी से तो ख़त्म ही हो चुका है। अब तकरीबन सब आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी है, लेकिन क्योंकि मॉडर्न दौर है और ये जो स्टोन का जो काम होता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इस वक्त ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ना अब इस तरह का काम करने वाले हमारी कम्युनिटी में एक ही दो लोग बचे हैं जो ये काम करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस लेवल का काम अभी भी वो कर सकते हैं, क्योंकि बगैर किसी मशीनरी के और बगैर ही किसी जो है ना कोई भी जो आजकल टेक्निकल जो मॉडर्न आलात चल रहे हैं या जो भी CNC मशीनें वगैरह चल रही है वो उस दौर में नहीं हुआ करती थी। वो सारा काम ये स्टोन में ही करते थे और हाथ से करते थे। कराची में मौजूद सिंध हाई कोर्ट की इमारत बनाने वाले जो शख्सियत थे उनकी कब्र पर फुरकान भाई क्या हिस्ट्री है इसकी, थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। इनकी कब्र से ही अंदाज़ा लगा ले कि इनके काम का क्या लेवल होगा। उन्होंने अगर सिंध हाई कोर्ट में काम किया तो ये उनका स्ट्रक्चर है और इसकी आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, सीढ़ियों में कितना डिटेल से इन्होंने काम किया हुआ है। और आप ये देखें कि इनकी उम्र महज सिर्फ 40 साल इनकी उम्र थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह के नौजवान बंदे थे और जिन्होंने ये काम किया। अब आप इसमें देखें, इसमें आप जो डिटेल अगर ये आपको कैमरामैन बता सके तो आप इसकी डिटेल देख के हैरान हो रह जाएंगे कि इसमें काम किस तरीके से किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे ऊपर जो इसका गोला गट्टे बने हुए हैं और ये बॉर्डर, ये सारा काम हाथ का किया हुआ है, तराशा हुआ। और एक ही जो स्टोन का पत्थर होता है पूरा सॉलिड एक ही पीस जो है ना जिसको हम सलब बोलते हैं, उस सलब के अंदर से ये कटिंग करके बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी इनकी वफात जो 1933 में ये तकरीबन इनका इंतकाल हुआ। ये जब से कब्र है वो, हाँ, इनकी कब्र अभी भी यहाँ मौजूद है, लेकिन इसको हमने दोबारा रेनोवेट करके थोड़ी ऊपर की थी क्योंकि ये बहुत नीचे चली गई थी। ये जो कब्रें ये जो आपने बताया कि बाद में हुई थी, इसका ये है कि सर जो वक्त गुजर रहा है कब्रें जो है ना बोसीदा होती जा रही है और वो नीचे धंसती भी जा रही है। तो उस लिहाज से जब ये कब्रें जब 3-4 साल पहले हम आए थे तो कुछ कब्रें इसमें आधी जो है ना मतलब नीचे दब गई थी। तो अब जो है ना हमने इसको, जैसे भी हमारी कम्युनिटी के कोई नए लोग किसी का इंतकाल हो जाता है हमारी कम्युनिटी के लोगों का, तो कुछ लोग शौकीन होते हैं जो इस पत्थर को समझते हैं या इस काम को समझते हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि ये जो पत्थर दबा हुआ है इसको हम निकाल के दोबारा अपने किसी प्यारों की कब्र पे लगा दें ताकि वो हेरिटेज भी हमारा। ये बताइएगा यहाँ पर जो कब्रें तकरीबन कितनी ऐसी कब्रें मौजूद हैं, कितनी तादाद होगी अंदाजन? सर तादाद तो भी यहाँ ना होने के बराबर रह गई है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आपको 150-200 कब्रें मिल जाएगी, क्योंकि इन चीज़ों का जो है ना लोगों को शऊर दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरह का आर्ट है। आर्ट की मतलब आजकल कदर बहुत कम होते जा रही है और जो लोग समझते हैं वो इसको दोबारा अपने प्यारों की कब्र पे लगा देते हैं, मतलब नई कब्र नहीं बनाते, वो पुरानी कोई नहीं। जो तो वो लोग होते हैं जैसे मैं हूँ, मुझे शौक है कि यार ये पुरानी चीज़ें हमेशा जिंदी रहे, हमारे जाने के बाद भी ये हमारी हिस्ट्री है ना बयान करती रहे। सर जी, कितने टाइम से आप गोरकनी इस कब्रिस्तान में सर अंजाम दे रहे हैं, सलावड़ बिरादरी के इस कब्रिस्तान में? मेरे से पहले भी बहुत जने आके गए, मेरे को यहाँ 15 साल हो गए। सही है, यहाँ काम वाम कर रहा हूँ। और जो ये पुराने पत्थर है ये राजस्थान के जैतपुर के, ये वहाँ से आए हुए हैं। ये सलावड़ बिरादरी ने बनाया, सलावड़ बिरादरी ने खुद ने बनाए थे ये, और अभी इन्हीं की कपड़ों के ऊपर लगे हुए जो मरे हुए यहाँ।
तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कितनी कदीमी कब्रें हैं। यहाँ 200 साल 250 साल पुराने कब्रें हैं, मतलब ब्रिटिश के दौर की, यानी कि अंग्रेज जब होते हैं। अंग्रेज को दौर के है यहाँ ये कब्रें। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप ये गोरकन है, कभी कोई ऐसा कोई पुरस्कार वाकया तो आपके साथ हुआ? यहाँ तो आए दिन होते रहते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते इस चीज़ के ऊपर, माइंड नहीं करते, क्योंकि यहाँ आए दिन होते रहते हैं। यहाँ किस किस की कब्रें मौजूद है? यहाँ अपना जितने एम्प्रेस मार्केट है, सिटी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जितनी पुरानी इमारत है ना, इन सब की कब्रें यहाँ मौजूद है। इन्होंने वो बनाई सब वो नक्शे भी यहाँ मौजूद है।